पीएमसीएच में एक्शन या फिर पॉलिटिक्स, व्यवस्था में सुधार की कवायद या चेहरा चमकाने का ढोंग। मंत्री जी, अस्पताल नहीं मेडिकल कॉलेज बचाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं निशिकांत। बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच एक बार फिर से चर्चा में। वजह है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का औचक निरीक्षण और उसके बाद प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर कार्रवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री के निरीक्षण के दौरान प्रिंसिपल मौजूद नहीं थे। कॉल का जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें हटाकर बेतिया भेज दिया गया और डॉक्टर गीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। उनका दावा है कि उनकी बात सुने बिना कार्रवाई हुई और उन्होंने इसे तानाशाही रवैया तक बताया। अब सवाल है, क्या यह कार्रवाई सच में अनुशासन के लिए हुई या सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए? देखिए, मंत्री जी का अस्पताल जाना गलत नहीं है, औचक निरीक्षण भी गलत नहीं है। सरकारी संस्थानों में जवाबदेही होनी चाहिए। पीएमसीएच जैसे बड़े संस्थान में प्रिंसिपल, अधीक्षक, डॉक्टर, कर्मचारी सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने से पीएमसीएच सुधर जाएगा? पीएमसीएच सिर्फ अस्पताल नहीं है, पीएमसीएच मेडिकल कॉलेज है। यह वही जगह है जहां बिहार के भविष्य के डॉक्टर तैयार होते हैं। यहाँ एमबीबीएस के छात्र पढ़ते हैं, पीजी डॉक्टर तैयार होते हैं, आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल टीचर तैयार होते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में पीएमसीएच को मेडिकल कॉलेज कम और अस्पताल ज्यादा समझा गया। सरकार ने 5400 से ज्यादा बेड का सपना तो दिखाया। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट करीब 5540 करोड़ रुपए का है और पीएमसीएच को 5462 बेड वाले बड़े अस्पताल में बदलने की योजना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ एमबीबीएस सीटें 150 से 250 तक बढ़ाने की बात भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है, बेड बढ़ाने से डॉक्टर कहाँ से आएंगे? इमारत चमकाने से पढ़ाई कैसे सुधरेगी? मरीजों की भीड़ बढ़ाने से रिसर्च कैसे होगा? पीएमसीएच के पास देश का सबसे बड़ा क्लिनिकल मटेरियल है, मतलब हर तरह के मरीज, हर तरह की बीमारी, हर तरह का केस। मेडिकल छात्रों के लिए इससे बड़ा सीखने का मौका कहीं नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात है कि बिहार आधारित बीमारियों पर यहाँ वैसा शोध नहीं दिखता जैसा होना चाहिए। कालाजार पर डॉक्टर सीपी ठाकुर जैसे नाम को अगर छोड़ दें तो बिहार की जमीन से जुड़े रोगों पर पीएमसीएच से कितने बड़े रिसर्च सामने आए हैं? क्या बाढ़ प्रभावित इलाकों की बीमारी पर रिसर्च हुआ? क्या चमकी बुखार, कुपोषण, ग्रामीण मातृ स्वास्थ्य, एनीमिया, किडनी रोग, संक्रमण, इन मुद्दों पर पीएमसीएच ने बिहार को दिशा दी है? यही पीएमसीएच की असली बीमारी है। दूसरा बड़ा सवाल, फैकल्टी। अगर सभी विषयों में पर्याप्त फैकल्टी नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी? अगर पढ़ाई नहीं होगी तो डॉक्टर कैसे तैयार होंगे? और अगर डॉक्टर ठीक से तैयार नहीं होंगे तो सरकारी अस्पताल कैसे चलेंगे? सिर्फ डिग्री बांटना चिकित्सा शिक्षा नहीं है। मेडिकल कॉलेज का मतलब है क्लास, क्लिनिकल ट्रेनिंग, रिसर्च, अनुशासन और अस्थायी प्रशासन। पीएमसीएच में कई बार छात्र परीक्षा तक का बहिष्कार करते हैं। सवाल यह है कि छात्र उस स्थिति तक क्यों पहुंचते हैं? क्या किसी मंत्री ने जाकर पूछा कि रोज कितनी क्लास हो रही है, कितनी क्लास नहीं हो रही है, किस विभाग में कितने शिक्षक कम है, कितने मरीजों पर छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर पीएमसीएच को सुधारना है तो सिर्फ निरीक्षण नहीं, पूरा मेडिकल ऑडिट कराइए। कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कितने पद खाली हैं, कितने विभागों में नियमित क्लास नहीं होती, कितने शोध पत्र बिहार के मरीजों पर आधारित हैं, कितने पीजी डॉक्टरों को सही प्रशिक्षण मिल रहा है? करिए ना ये सब। और सबसे बड़ा सवाल, पीएमसीएच को कब तक अतिरिक्त प्रभार पर चलाया जाएगा? आज डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह हटे, डॉक्टर गीता सिन्हा को अतिरिक्त प्रभार मिला। लेकिन यही तो समस्या है, इतने बड़े संस्थान को अस्थायी प्रिंसिपल और अस्थायी अधीक्षक कब मिलेगा? कार्यकारी व्यवस्था से पीएमसीएच जैसा संस्थान नहीं चलेगा। प्राचार्य जो है कॉलेज को संभालते हैं, अधीक्षक अस्पताल को संभालता है। दोनों का काम अलग अलग है, दोनों की जिम्मेदारी अलग है। लेकिन जब सब कुछ अतिरिक्त प्रभार और अस्थायी व्यवस्था पर चलेगा तो जवाबदेही भी अस्थायी हो जाएगी। अब राजनीति की बात कर लेते हैं।
पीएमसीएच बिहार की जनता की उम्मीद है। गरीब मरीज पटना पहुंचता है तो उसके लिए पीएमसीएच ही आखिरी सहारा होता है। लेकिन पीएमसीएच को अगर सिर्फ मीडिया कैमरे निरीक्षण और कार्रवाई का मंच बना दिया जाएगा तो नुकसान मरीज का होगा, छात्र का होगा, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का होगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को यह साबित करना होगा कि उनका एक्शन सिर्फ हेडलाइंस के लिए नहीं था। उन्हें साबित करना होगा कि वे पीएमसीएच को सच में सुधारना चाहते हैं। एक प्रिंसिपल को हटा देना आसान है, लेकिन सिस्टम बदलना कठिन है। अगर मंत्री जी सच में सुधार चाहते हैं तो पीएमसीएच के लिए उनको 5 काम कम से कम तुरंत करना पड़ेगा। पहला, अस्थायी प्रिंसिपल और अस्थायी अधीक्षक की नियुक्ति। दूसरा, फैकल्टी की कमी पर सार्वजनिक रिपोर्ट। तीसरा, एमबीबीएस और पीजी पढ़ाई की मासिक समीक्षा। चौथा, बिहार आधारित बीमारियों पर रिसर्च सेल। पांचवा, मरीज की सेवा और मेडिकल शिक्षा को अलग अलग मानक से मापना। पीएमसीएच को सिर्फ अस्पताल मत बनाइए, पीएमसीएच को मेडिकल कॉलेज रहने दीजिए, क्योंकि अस्पताल मरीज बचाता है लेकिन मेडिकल कॉलेज पीढ़ियां बचाता है। और अंत में सवाल सीधा है, स्वास्थ्य मंत्री जी, पीएमसीएच में कार्रवाई हुई ठीक है, लेकिन क्या अब पीएमसीएच में पढ़ाई सुधरेगी? क्या रिसर्च शुरू होगा? क्या फैकल्टी की कमी दूर होगी? क्या स्थायी प्रशासन आएगा, या फिर यह भी एक दिन की सुर्खी बनकर रह जाएगा? यही सवाल है और जवाब बिहार की जनता मांग रही है। जितना जल्दी हो सकता है दे दीजिए,